देखिए हम इधर उत्तर प्रदेश में प्रेमानंद जी महाराज है, उसके पास एक मुसलमान आ गया था, वो बोल रहा था मुझे माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है, थोड़ा सोल्यूशन बताइए। वो क्या बताया पता है सर? रोज अल्लाह का जिक्र करो, ठीक हो जाता है। ये नहीं बताया तुम राम जी को करो, कृष्ण को करो, नहीं है। अल्लाह ताला के आप कि नॉन रिलीजियस डिस्प्यूट्स में एंगर होता है या नहीं होता? होता है सर, क्यों होता नहीं है। होता है? एंगर होगा, जेलसी होगी, ईगो होगा, सारी चीजें होगी। इसका मतलब ये कि ये इंसान का अपना। एक आदमी कह रहा है, चलो एक आदमी कह रहा है 500 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, आप उसके मुकाबले में ये नहीं कहेंगे कि भाई अगर दुनिया का, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना है, तो एक ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? सर नहीं सर बोलेंगे उसको? इसको ये डिस्कशन, आई मीन ये आर्ग्यूमेंट को मैं ठीक है सर। हेलो सर, हाँ जी। शुक्रिया सर आपसे बात करने का मौका देने के, क्योंकि उस तरफ के लोगों का एक बात करने का एक विंडो तो रखिए आप, इसलिए किस तरफ बहुत के लोगों शुक्रिया। का? लाइक मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक बातचीत, एक नहीं, अरे असल कॉन्वर्सेशन। तो हम आप लोगों से बात करते हैं शुरू में। ठीक है सर, शुक्रिया। सर मैं वही तो, आप अब आप बोल रहे थे शुरू में ही हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम के बारे में मैं बहुत सारे रखा है ऐसा। सर मैं ये फ्रेजिंग को ही मुझे बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि ये वर्सेस नहीं है सर, ये हिंदुइज्म एंड इस्लाम होने का है। क्योंकि देखिए उस तरह का फ्रेजिंग से, देखिए आपका वीडियोस एटलीस्ट 30,000 40,000 लोग देखते हैं, उसके मन में थोड़ा क्या संघर्ष का वातावरण क्रिएट हो जाता है। हम आप तो यहाँ पे था और अमेरिका चले गए, हम इंडिया में झेलते हैं सर रोज इसको। हम हॉस्टल में रह चुका है और कोलीग्स है, ये डिस्कशन चालू कर देते हैं सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप दिल्ली का वो डारो शिकाव था ना, उसका गुरु बोलते थे, वो सूफी का गुरु, इन स्पिरिचुअल एफर्ट देयर इज नो हिंदू नो मुस्लिम। हो सकता है सर आपकी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें बहुत अच्छे अच्छे चीज है, लेकिन दूसरे कोचिंग सेंटर्स में भी अच्छे अच्छे चीज है ना, तो हम इसको मानने का नहीं, तो ये थोड़ा संघर्ष का वातावरण निर्माण हो जाता है सर। आप से ये गुफ्तगू हमारी पहली मर्तबा नहीं हो रही है। जी जी आप सर। किस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं? हम सदर्न इंडिया सर, सदर्न इंडिया, लेकिन कौन सा काम स्टेट है? काम ये तमिलनाडु पता है सर? तमिलनाडु है, ठीक है। तो मेरे भाई, चलो थोड़ी देर के लिए मान लें न हिंदू न मुसलमान, लेकिन आपको मालूम होगा कि तमिलनाडु में एक मर्तबा सदरन लैंग्वेजेस बचाने की का मूवमेंट चला था, और उसमें हिंदी स्पीकिंग की ठीक ठाक ठुकाई कर दी थी, हिंदी स्पीकर्स की। बहुत से लोगों की जानें भी चली गई थी, और हुआ यह था कि हिंदी स्पीकर्स ने यह कहा था कि हिंदी, यानी लेजिस्लेशन ने कानून बनने वाला था कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज होगी, और वहां पर आपके यहाँ तमिलनाडु में और इसी तरह केरला में हिंदी में साइन बोर्ड्स वगैरह लगने शुरू हो गए थे, तो मूवमेंट चला था, आपको पता तो होगा। जी जी। इसका मतलब यह हुआ कि आपने हिंदू मुसलमान अगर खत्म भी कर दिए ना, झगड़े खत्म नहीं होंगे, फिर लैंग्वेज पे हो जाएंगे, पॉलिटिक्स पे हो जाएंगे। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, तो जो दोनों पार्टियां हैं इसमें से कौन सी मुसलमान पार्टी है? सर वो थोड़ा पॉलिटिक्स बात होता है, लेकिन इसका मतलब आपसे ये क्या। हुआ कि झगड़ा रहेगा। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं आपको, झगड़ा रहना है। इंसान जब एक जगह रहेगा लाखों करोड़ों की तादाद में, और हर इंसान के सोचने का अंदाज अलग होगा, तो फिर आपस में इख्तिलाफ भी होगा। आपस में इख्तिलाफ होने के साथ साथ यह भी तय करना पड़ेगा, हर एक आदमी को यह हक होगा कहने का कि भाई मैं सही हूं, आप गलत हैं। असल मसला यह होता है कि जब इस सही और गलत को के डिस्कशन को क्रॉस करके आप हथियार उठा लेते हैं, और वह हथियार उठाना इलीगल होता है, तब मसला होता है। सर अगर मैं इसमें आपसे ये गुफ्तगू करूं कि भाई हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम, मैं समझता हूं कि इस्लाम सही है, हिंदुइज्म के बिलीफ गलत है, अगर मैं सिर्फ इतना मैंने बात कही, कोई मसला नहीं है। आप अगर ये कहें अपने वर्ल्ड व्यू के एतबार से, भाई आप ये समझते हैं कि हिंदुइज्म ठीक है और इस्लाम गलत है, यहां तक के कोई मसला नहीं है, आपको जितनी मर्तबा कहना कहिए। लेकिन अगर इस कहने के बाद मैं हथियार उठा लूं या आप हथियार उठा लें, यह गलत है, और वो नहीं स्टेट के अगेंस्ट हो।
सर हथियार उठाने का इस तरह का एनवायरनमेंट तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है सर। मैं बता रहा हूँ, एक दावा पर्सन से मैं बात कर रहा था। वो बोलते हैं जैसे तुमको ह्यूमन राइट्स है ऐसा ही डिवाइन राइट्स होता है, तो उसके वजह से हम लड़ने का है बोलता है। अरे भाई ये क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ गया सर। एक लास्ट वर्ड में बोलता हूँ। देखिए हम इधर उत्तर प्रदेश में प्रेमानंद जी महाराज है, उसके पास एक मुसलमान आ गया था। वो बोल रहा था मुझे माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है, थोड़ा सोल्यूशन बताइए। वो क्या बताया पता है सर? रोज अल्लाह का जिक्र करो ठीक हो जाता है। ये नहीं बताया तुम राम जी को करो कृष्ण को करो, नहीं है। अल्लाह ताला के आप मार्ग में है, उसी पे टिको, आप ठीक तरीके से करो तो सब खत्म ही हो गया सर। नहीं नहीं नहीं, ये गॉड है वो, दिस गॉड वर्सेस दैट गॉड। सर ये मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड की कॉन्सेप्ट है, हम माइंड इंडिया को के। कंट्रोल करने की जो टेक्निक स्वामी जी ने बताई है वो एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। अगर आप हिंदू होकर ओम का बार बार आप कहते रहेंगे तो भी आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। मैं कहता हूं एक एथीस्ट अगर मान ले रिचर्ड डॉकिंस रिचर्ड डॉकिंस रिचर्ड डॉकिंस रिचर्ड डॉकिंस करता रहे, उसका माइंड भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ये मत कहिए कि भाई उन्होंने कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट बताया इस्लाम में से निकाल कर लेकर आए हैं। ये साइकोलॉजिकल चीज है, समझ में आया? तो नहीं सर। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक काम किया, ठीक है, कर लिया। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ये चाहते हैं मुल्क में या सोसाइटी में झगड़े ना हो। झगड़े तो रहेंगे, आप झगड़ों को कैसे खत्म कर सकते हैं? इख्तिलाफ कैसे खत्म कर देंगे आप? नहीं, वो जब हम इंटरनल्स को देखते हैं ना, हम एक्सटर्नल्स को देख के झगड़ा कर रहा है। वो स्वामी जी वही तो बता रहा था। हम जब इंटरनल्स को देखते हैं या रूट को देखते हैं, सब झगड़ा खत्म हो जाता है। आप क्या कर रहा है सर? आप भी वही काम कर रहा है टू एनहिलेट योर माइंड। माइंड में ये सब गंदगी है, जैसे एंगर आ जाता है, झूठ बोलने का आगे स्पेसिफिकली ईगो आ जाता है। प्रॉफिट साहब ओके, का ये तो भी। हमारे जो इख्तिलाफात नॉन रिलीजियस हैं, नॉन रिलीजियस डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो क्या उसमें एंगर नहीं आता? सर देखिए, एसेंशियल्स ऑफ रिलीजन जो है ना सर, आपका भी और मेरा भी और सबका वही है। मैं थोड़ा समझने का कोशिश किया। मैंने कोर आपसे ऑफ द देखें रिलीजन सिंपल सी सवाल किया, मैं आपको बहुत पेशेंटली सुन रहा हूं। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं कि नॉन रिलीजियस डिस्प्यूट्स में एंगर होता है या नहीं होता? होता है सर, क्यों नहीं होता है। होता है? एंगर होता है। होगा, जेलसी होगी, ईगो होगा, सारी चीजें होगी। इसका मतलब ये कि ये इंसान का अपना मसला है, ये रिलीजन का मसला नहीं है। इंसान को ये हक है, उस चूंकि वो एक कॉन्शियस बीइंग है, उसको ये हक है कि वो सही को सही, गलत को गलत कहे, और ये राइट आप उससे नहीं छीन सकते। हाँ, आप उसको दूसरे को परेशान करने और दूसरे को कत्ल करने का राइट नहीं दे सकते। ये भी मैं आपके साथ एग्री करता हूं। अगर पूरी सोसाइटी इसी पर चले कि भाई हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे महज इसलिए कि उसका रिलीजन कुछ और है, मेरा रिलीजन कुछ और है, आई थिंक इट्स अ वेरी प्रॉस्पेरस सोसाइटी। इसमें क्या मसला है? जी सर, ये जो हम एक्सटर्नल्स को देख के जो डिफरेंसेस पैदा कर रहा है ना, एक यहाँ पे बहुत नफरत पैदा हो जाता है। इंटरनल्स को जब देखते हैं प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। मैं रिसेंटली सर आपका भी एक वीडियो देख रहा था, और आपका बेटा नदीम अहमद जी ने एक बयान दिया है, उसको भी मैं सुन रहा था। उन्होंने एक बुक का जिक्र किया, आपका बुरहान अकेडमी में इसका यूज करते हैं, अल अरबियन फी उसूल अद्दीन, इमाम गजाली जी का। तो ये कौन है, मैं थोड़ा इसके बारे में रिसर्च किया। तो रियली सर ये पूरा सूफीज्म का है। आप देवबंद तो सूफीज्म को मानते हैं, तो सूफीज्म का कोर ही टू एनिलेट, टू प्यूरिफाई द माइंड। आपका स्टूडेंट वो मुफ्ती शामिल, वो भी वही बताता है, टू बिल्कुल। प्यूरिफाई तो द माइंड। मैं कब आपको कह रहा हूं कि नहीं हम माइंड की प्यूरिफिकेशन के खिलाफ हैं? माइंड को फिल्थी बनाओ, ये हमने कब कहा? माइंड तो प्यूरिफाई होना सर चाहिए। हाँ, जब रिलीजन का कोर क्या है सर? प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। हम्म। इससे अलावा कोई नहीं है सर। ये सब हम मॉडल रखेंगे वहां पे, आप किसी और मॉडल रखा है, मॉडल रख के हम मन के ऊपर जिहाद करेंगे। ये चालू करने के लिए, टू स्टार्ट दैट जिहाद ऑन द माइंड, यू हैव अप्रोप्रिएटेड सम मॉडल। मैं किसी और मॉडल को अप्रोप्रिएट करके ये चालू करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, आप बोलते हैं अब शहादा ले लीजिए, मैं ले लूंगा अभी, तो फायदा होता है क्या? नहीं होता है जब तक मैं जी, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। चले अब मैं एक चीज पूछता हूं कि अगर एक आदमी ये कहे कि नहीं खुदा एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और मैं बहुत सारे खुदा को इन्वोक करके और उनकी इबादत करके अपने माइंड को प्यूरिफाई करना चाहता हूं, तो क्या उसका माइंड प्यूरिफाई हो जाएगा? 100% वो कैसे उनका होगा? मॉडल है। देखिए कैसे होगा? क्योंकि
वो स्पिरिचुअल एफर्ट लगा रहा है ना, वो कैसे देख रहा है। भाई? अगर वो कभी इस खुदा की सुने, कभी उस खुदा की सुने, तो उसका माइंड तो कंफ्यूज रहेगा, प्यूरिफाई कभी हो ही नहीं सकता। जिस नहीं सर, इमाम गजाली की आप बात कर रहे हैं, वो इमाम गजाली तो सबसे बड़े मुवाहिद थे। मुवाहिद का मतलब है कि जो एक क्रिएटर को माने, वो शुरुआती वहीं से करते हैं। उनकी नहीं किताब के एक सर, एक सफे के ऊपर लिखा हुआ है कि उस एक क्रिएटर ने जिस चीज को गलत कहा है उसको गलत माना जाए, जिसको सही कहा है उसको सही माना जाए। सर एक्चुअली मैं तो ये मुझे बहुत एक बात सालों बताइए, एक आदमी ये कहता है, सुने, एक आदमी ये कहता है कि भाई अगर हम सब जितने भी 400 कितने हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में मान लीजिए 500 मेंबर है, भाई 500 के 500 मेंबर को मैं प्राइम मिनिस्टर मानूंगा। और एक आदमी कहेगा नहीं, प्राइम मिनिस्टर होगा एक, वो एक ही प्राइम मिनिस्टर मुल्क को चलाएगा। वो कहेगा नहीं, 500 प्राइम मिनिस्टर होंगे, 500 मिलकर मुल्क को चलाएंगे। अब बताइए कोई एक ही तो सही होगा ना? दोनों सही कैसे हो सकते हैं? हाँ सर, ये क्या है, ये हम एब्स्ट्रैक्शन एक लगा रहा है। खुदा के बारे में हम एक एब्स्ट्रैक्शन लगा रहा है। आप लगा रहा है वो अल्लाह जी है, मैं लगा रहा हूँ राम जी है। उसके बाद क्या है, ठीक है, मेरे लगा दिया मैंने बाद। मैंने जो आपसे सवाल किया वो बहुत सिंपल सा था, 500 प्राइम मिनिस्टर वर्सेस वन प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ वर्सेस का लफ्ज में लेकर आया, तो आप ये नहीं कहेंगे एक ही यार ये रहेगा। आप कितनी गलत बात करते हैं, भाई 500 मानने इसमें क्या हरज है, लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी मेंटेन हो जाएगा। नहीं होने का ना 500 प्राइम मिनिस्टर से। सर वही तो है सर, मैं एक ही तो है, देयर इज नो सेकंड थिंग। एक ही तो है, बट एक को मानने की बात क्या है। नहीं नहीं, आपने कहा एक ही तो है, एक आदमी कह रहा है एक ही नहीं है, तीन है। अब बताएं किसकी माने? चलिए उसको हम क्या करेंगे, चलिए आप उसको ही मानिए, क्योंकि आप जो एक बोल रहा है ना, नहीं, आप जिसने कहा ही। एक ही नहीं है तीन ही है, वो सही है या गलत है? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मन के क्यों ऊपर नहीं जिहाद बोलेंगे? करना सीख। वाह भाई वाह, आप क्यों नहीं क्योंकि बोलेंगे? एक आदमी कह क्योंकि रहा है, चलो एक आदमी कह रहा है 500 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, आप उसके मुकाबले में ये नहीं कहेंगे कि भाई अगर दुनिया का, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना है, तो एक ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? सर नहीं सर बोलेंगे उसको? इसको सर इसको ये डिस्कशन, आई मीन ये आर्ग्यूमेंट को मैं नलीफाई, सॉरी रॉन्ग वर्ड, थोड़ा माने काटने के लिए क्या कर सकते हैं, इमाम अजाली जी के बारे में वहां भी लोग स्कॉलरली वार्निंग्स लिखा है सर। स्पेशली वो बुक जो है ना, आप यूज अरे कर रहा है। उसको आप छोड़िए, किसने क्या लिखा है। जो उलमा उलमा की यानी जो स्कॉलर्स होते हैं किसी भी रिलीजन में, और इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया। तो उस क्रिटिसिज्म में मत जाइए। अगर नहीं नहीं आप सर, ये समझते हैं, अच्छा, फंडामेंटल जिन्होंने नहीं। जिन्होंने वार्निंग दी है ना, मैं उनको भी मानता हूं और उनकी भी किताबें पढ़ता हूं और उनकी भी बातें यहां बयान करता हूं, और जिनके खिलाफ वार्निंग है इमाम गजाली, उनकी किताबें पढ़ता हूं और उनसे भी इस्तेफादा करता हूं। मैं तो दोनों तरफ हूं। इसलिए तो आप सेम मुझे सर, ये मत मैं तो बताएं वही। कि किसने क्या कहा है। असल बात यह है कि जो उसूल पर रहना चाहिए, और वो ये कि 500 प्राइम मिनिस्टर को के बारे में एडवोकेसी करने वाले को आप सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे, ये बात है। सर ये प्रैक्टिकल चीज है ना, प्रैक्टिकल या एम्पिरिकल चीज है। एम्पिरिकल चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे ये अलग मामला है, मेटाफिजिकल चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे वो अलग चीज है। चूंकि आपके नजदीक दीन सिर्फ मेटाफिजिकल है, फिजिकल रियलिटी में दीन है ही नहीं। हमारे नजदीक दीन फिजिकल रियलिटी में है। अगर किसी को खुदा को सिर्फ इसलिए मानना है कि भाई वो मेटाफिजिकल है, बस बस सब काम भाई ऊपर ही ऊपर होते रहेंगे, हमारी जिंदगी में खुदा का कोई लेना देना नहीं है, अगर ये ऐसा है, तो फिर तो चाहे एक को भी ना मानो, एक ही को क्यों मानना। लेकिन अगर उस मेटाफिजिकल रियलिटी का इंपैक्ट इस फिजिकल रियलिटी में है, वो जो कह रहा है वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, और जिस चीज से वो रोक रहा है उससे रुकना है, तो फिर तो ये इंपेरिकल रियलिटी हो गई, खाली नहीं मेटाफिजिकल सर, रियलिटी नहीं हुई। नहीं सर, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमाम गजाली जो मान रहा है उसको आप बोल ही नहीं सकते पब्लिक में। किसने वो कह इतना। दिया है? इमाम गजाली आपको पता नहीं है, इमाम गजाली ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी है, वो एक किताब मेरे बेटे ने रेफरेंस के तौर पर, चूंकि वो पढ़ रहा है तो इसलिए उसका जिक्र कर दिया है। उसमें 40 डूज एंड 40 डोंट्स है, ठीक है, सॉरी 20 डूज एंड 20 डोंट्स है। इस तरह टोटल 40 डे टू डे इस्लामिक एटिकेट्स हैं। उन्हीं की बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि जिसमें उन्होंने अकीदे के ऊपर, के एक अकीदा कैसा होना चाहिए एक इंसान का, उसके ऊपर लिखी है। कितनी किताबें हैं, और उनकी किताबों का ट्रांसलेशन भी हो गया। आप एक काम करें, इमाम गजाली को ही पढ़ें, किसी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इमाम गजाली की सारी किताबें पढ़ लें, आपका परसेप्शन बदल जाएगा, इमाम गजाली के ताल्लुक से नहीं, बल्कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। नहीं सर, वो नहीं बदलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल चलिए, सर, आप अब हम बता अपना रहे। डिस्कशन कभी खत्म भी तो करेंगे, वरना तौहीद भाई की बात सही हो जाएगी। लास्ट वर्ड सर, लास्ट वर्ड।
देखिए सर, आप बोल रहा है इसका असर पड़ता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका ही अगेंस्ट पोर्नोग्राफी आप रिसेंटली बात किया है, वो सुना मैं। एक बार भी ये नहीं बोला कि आप तवीत को नहीं मान रहा है इसलिए तुम पोर्नोग्राफिक एडिक्ट हो गया है, नहीं बोला आप। क्यों नहीं बोला? बिकॉज यू नो इट विल नॉट वर्क वेदर यू अग्री और नॉट। कुछ अलग ही एम्प्लॉय करना पड़ता है। चलिए तो सिमिलरली ठीक है, बात मुकम्मल हुई, वरना फिर मैं इसका जवाब दूंगा, फिर आप कुछ और कहेंगे। यहीं पर रुक जाते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे। सर प्लीज थैंक यू। कभी मिलेंगे सर इंडिया में। जरूर।